नरसापुर गांव में उज्ज्वला और भवानी उनके बालों में रहे जुओं के कारण बहुत परेशान थे। उनके बालों में जुओं के कारण दोनों बहनों को उम्र आने पर भी शादियां नहीं होते। दीदी, शायद इन जुओं के वजह से ही हमारी शादियां नहीं हो रहे दीदी। रिश्तेदारों में ये पता चल के हमारे घर आना भी बंद कर दिए। अब हमसे शादी कौन करेगा? ऐसे बहन कहती है। तब दीदी ने, हाँ बहन, तू ठीक कह रही है, पर हमें कुछ न कुछ करके शादी करना है। ऐसे दोनों बहनें शादी के बारे में बहुत सोचने लगे। थोड़े दिनों बाद वासु नाम का लड़का उसके माता पिता के साथ उज्ज्वला को देखने उनके घर आता है। तब तक उज्ज्वला के बालों में से भवानी जुएं निकालने लगी। हमारी ताकत पूरी जुओं को ही जा रही है दीदी। ये देखो, कितने सारे जुएं हैं दीदी। अरे डरा मत बहन, उन लोगों को हमारे बालों में रहे जुओं के बारे में पता नहीं चलना है। उज्ज्वला बालों में से जुएं निकाल के चाय लाकर सबको देती है। लड़के वालों के सामने वो लड्डू लाके रखती है। वासु को उज्ज्वला बहुत पसंद आती है। वासु खुशी से एक लड्डू लेके खाते समय उसे उस लड्डू पर जुएं नजर आते हैं और एक लड्डू लेने के लिए देखने पर सारे लड्डुओं पर बहुत सारे जुएं रहते हैं। बाप रे, इतने सारे जुए कहाँ से आए? ऐसे पूछता है। तब उज्ज्वला घबरा कर वो मतलब वो मेरे बालों में है। मेरे बालों में जुएं जरा ज्यादा हैं। सुबह सुबह कंघी कर लेने से छिले जाएंगे जी, कोई बात नहीं। ऐसे वो कवर करके कहने पर वासु ऊपर उठ के, क्या इतने सारे जुए हैं तेरे बालों में? अब मैं तुमसे शादी करने से मेरे घर वालों का काम खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। बाप रे, मैं तो अभी के अभी भाग जाऊंगा। वासु उसके माता पिता को लेके चला जाता है। लड़के वाले भाग गए। ये जुए ऐसे नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। वो स्टोव के पास जाकर बालों में रहे जुओं को मार डालने के लिए स्टोव को ऑन करते समय बहन आके हंसने लगी। दीदी, अभी तो स्टोव ऑन करने से तेरे जुए नहीं, तू ही मर जाएगी। तो क्या करूं रे? क्या हम बाल काट लें? ऐसे दीदी पूछती है। दीदी, अभी तक हम 10 बार अपने बाल काट चुके हैं, पर कम नहीं हुए। ऐसे कह के दीदी को शांत करती है बहन। और एक दिन दूसरे लड़के वाले दीदी को देखने आते हैं। दीदी, इस बार आ रहे लड़के को तू सेट हो जाना है। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। वो एक बड़ा विग लाके उज्ज्वला को रखती है। अभी ये विग क्यों रे? दीदी, अभी एक भी जुआ बाहर नहीं आएगा। मैं तेरे बालों को टाइट बांध के ऊपर विग रखती। अब चलो ना। दोनों बहनें लड़के के पास जाते हैं। लड़के को उज्ज्वला बहुत पसंद आती है। उज्ज्वला को पास बिठाकर बातें करने लगे, पर उज्ज्वला को विग के अंदर रहे जुओं से बालों में खुजली होने लगी। तब उज्ज्वला ऐसे कहने लगी, मैं अभी आती हूँ। ऐसे कह के बहन के साथ किचन में जाकर विग निकाल के बालों में खुजलने लगी। उससे खून बाहर आ जाता है। उसे देख के, दीदी, और खुजलने से तेरा स्किन भी निकल जाएगा, बस कर। ऐसे बहन कहती है। बहन, दुश्मनों को भी इतने सारे जुए नहीं रहना है। हे भगवान, उस लड़के से मेरी शादी कर दो। ऐसे प्रार्थना करके उज्ज्वला चली जाती है। उज्ज्वला लड़के को पसंद आने पर शादी के लिए मान जाते हैं, पर लड़के वालों को बहनों के जुओं के बारे में नहीं मालूम। थोड़े दिनों बाद शादी के दिन उज्ज्वला और रामू दोनों मंडप में बैठे रहते हैं। उज्ज्वला विग रख के बालों में गजरे लगा के बैठी थी। उसे फिर से खुजली होना शुरू होती है। दीदी को देखकर भवानी दीदी के पास जाकर एक छोटी सी लकड़ी लेके बिना दिखाई दिए
चुपके से दीदी के बालों में रख के जुओं को गिराने लगी। वो जुएं सीधा जाकर रामू के बालों में चढ़ जाते हैं। दीदी, तेरे पति का काम हो गया। तेरे जुए जीजा जी के बालों में जाने लगे, ऐसे बहन कहती है। तब उज्ज्वला वो देखकर, बेचारे, आज से इनका क्या होगा? क्या होगा दीदी? दोनों एक एक कंघी लेके एक दूसरे के बालों को कंघी कर लो, ऐसे कह के बहन हंसने लगी। रामू के बालों में खुजली होना शुरू होती है। रामू मंगलसूत्र पहना के जाकर बालों को खुजलते समय उज्ज्वला आकर, मुझे माफ कीजिए, मेरे बालों में रहे जुओं के कारण आपको खुजली होने लगी। वो मेरे बालों में से आपके बालों में चढ़ गए, ऐसे कहती है। तब रामू ने, तो अभी मैं क्या करूं? ऐसे पूछता है। उस दिन से दोनों पति पत्नी एक दूसरे के बालों को कंघी करने लगे। दंतालपल्ली गांव में वीरैया की बेटी कीर्तना है। कीर्तना के बचपन में उसकी मां मर जाने पर वीरैया बेटी की देखभाल करने श्यामला नाम की औरत से शादी करता है। उनको महती नाम की लड़की पैदा होती है। श्यामला कीर्तना को सगी बेटी की तरह नहीं देखती। कीर्तना को एक काम वाली की तरह देखकर घर का पूरा काम कराती थी। थोड़े दिनों बाद वीरैया भी मर जाने पर कीर्तना को श्यामला और ज्यादा सताने लगी। कीर्तना को पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन कीर्तना महती के साथ स्कूल जाकर पढ़ाई करते समय श्यामला स्कूल को जाकर कीर्तना को जबरदस्ती घर ले आकर उसे बहुत मारती है। अभी तू पढ़ाई करके क्या करेगी रे? तेरे माता पिता तुझे पैदा करके मेरे ऊपर छोड़ दिए। तुझे खाना देना ही ज्यादा है और तुझे पढ़ाई चाहिए? ऐसे श्यामला कह के उसे बहुत मारती है। तब कीर्तना ने, मौसी, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मैं पढ़ना चाहती हूँ मौसी, ऐसे प्रार्थना करने लगी। पर श्यामला उसे बेखातर करके, देखो लड़की, और एक बार तू पढ़ाई के बारे में बात करने से मैं तुझे ले जाके किसी अनाथ आश्रम में डाल दूंगी, ऐसे कह के चली जाती है। कीर्तना बहुत दुखी होकर उसके छोटे से कमरे में चली जाती है। उस कमरे में लक्ष्मी माता की फोटो रहती है। तब लक्ष्मी माता को माँ कह के उसकी दुख भरी कहानी सुनाती है। श्यामला कीर्तना का स्कूल बंद करवा के उसे बाहर कूली का काम करने भेजती है। कूली के पैसे भी श्यामला कीर्तना से खींच लेती थी। कीर्तना को पढ़ना बहुत पसंद था और श्यामला को बिना बताए ही वो ज्यादा मेहनत करके थोड़े पैसे बचा के उन पैसों से बुक्स खरीद के चुपके से उसके कमरे में पढ़ाई करती थी। एक दिन रात को श्यामला सो जाने के बाद कीर्तना चुपके से छोटा सा दिया जला के पढ़ने लगी। उस समय आधी रात को श्यामला की नींद खुल जाती है। कीर्तना को पढ़ते देखकर श्यामला गुस्से से, ओहो, मुझे बताए बिना ही मेरे पैसे चुराई और ये बुक्स खरीद के पढ़ने लगी रे, ऐसे कह के कीर्तना को बहुत मारती है। नहीं मौसी, मैं चोरी नहीं की, मैं ज्यादा मेहनत की मौसी, उन्हीं पैसों से मैं खरीदी, ऐसे कहती है। पर कीर्तना की बातों का बेखातर करके श्यामला उसके बुक्स खींच के उन्हें जलाकर, देखो फिर कभी तू पढ़ाई नहीं करेगी। कीर्तना के सामने ही उसके बुक्स जल जाने पर वो गुस्से से लक्ष्मी माता से, माता, मैंने क्या पाप किया है? मेरे मनपसंद चीजों को मुझसे दूर कर रही हो, क्या पढ़ना पाप है माता? ऐसे लक्ष्मी माता के सामने दुखी होने लगी कीर्तना। तब लक्ष्मी माता कीर्तना के सामने प्रकट होती है। माता को देखकर, लक्ष्मी माता, मेरे लिए आई हो, ये परेशानियां सहना मुझसे नहीं होगा माता, मुझसे तुम्हारे साथ ले जाओ ना, ऐसे प्रार्थना करती है। तब लक्ष्मी माता ने, कीर्तना, तू बहुत हिम्मत वाली है, तेरी जिंदगी कई लोगों को प्रेरित करेगी, तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगी कीर्तना, आगे से तेरी जिम्मेदारी मेरी है, ऐसे लक्ष्मी माता कहती है। वो बात सुन के कीर्तना में नया जोश भरती है। अगले दिन सुबह श्यामला आकर, ए लड़की, अभी तक सोई हो? उठ उठ, उठ के जल्दी से घर साफ करके खाना बना दे।
ऐसे कह के चली जाती है। कीर्तना उठ के काम करने जाते समय लक्ष्मी माता प्रकट होती है। वो देखने में बिल्कुल कीर्तना के जैसी ही रहती है। कीर्तना, आज से तेरे हाथ में चम्मच और झाड़ू नहीं, पुस्तक रहना है। ये लो, ये पुस्तक ले जाकर अच्छे से पढ़ाई करो, घर का काम मैं कर लूंगी। ऐसे माता कहती है। तब कीर्तना ने, माता, घर का काम तू करेगी? हाँ, मैं तेरी माँ हूँ ना, तो क्या तेरी माँ उसकी बेटी के लिए काम नहीं करेगी? ऐसे माता कहती है। वो बात सुन के कीर्तना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब लक्ष्मी माता ने, मुझे ये आंसू नहीं, तेरी पढ़ाई चाहिए कीर्तना। तेरी पढ़ाई कई लोगों को लाभ होना है। जरूर माता। कीर्तना जाके पढ़ने लगी। इस तरह हर रोज लक्ष्मी माता कीर्तना के रूप में घर का काम करके उसे पढ़ाने लगी। थोड़े दिनों बाद कीर्तना अच्छे से पढ़ के श्यामला को बिना बताए वो एग्जाम्स लिख के कलेक्टर जॉब हासिल करती है। पर श्यामला को ये बात नहीं मालूम और कीर्तना को कूली काम पर भेजने लगी। तब एक बार पुलिस वाला आकर कीर्तना को सैल्यूट करता है, उसे कलेक्टर कहता है। तब श्यामला के मुंह से एक बात भी नहीं निकलती। उसके बाद कीर्तना कई अनपढ़ बच्चों को और उसके जैसे पढ़ाई करने में असमर्थ स्थिति में रहे बच्चों की मदद करके उन्हें पढ़ाने लगी। उसे देख के लक्ष्मी माता बहुत खुश होती है